नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आपको हम दिखा चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि किस तरह से महिलाओं के इलेक्शन लड़ने पर अहमदाबाद के जामा मस्जिद के शाही इमाम का बयान आया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर के कई बेतुके बयान दिए थे। इस्लाम को खतरा बताया था महिलाओं का बाहर निकलना और उनका इलेक्शन लड़ना और बाकी चीज़ें। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं को इस्लाम में बस इतना ही अधिकार दिया गया है कि वो जामा मस्जिद में या किसी भी मस्जिद में जाकर नमाज मर्दों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकती हैं। ये उनका बयान था। इस बयान का खंडन किया है एक दूसरे मौलाना ने। मौलाना का कहना है कि ये जो शाही इमाम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही बेतुकी बातें बोल रहे हैं। महिलाएं मस्जिद में नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने जाती हैं क्योंकि वहाँ इमाम जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इसीलिए महिलाओं ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना बंद कर दिया। सुनिए। अहमदाबाद के शाही इमाम साहब ने जो बयान दिया है ये बेतुका बयान है। इस्लाम धर्म में औरतों का बराबरी का हुक्म, कुरान और हदीस में ये बात लिखी है कि मस्जिदों में औरतों को जाना मना है। औरतों का जाना इसलिए मना किया गया था क्योंकि मस्जिदों के इमामों ने औरतों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उनके चेले चपाटों ने बलात्कार करने के प्रयास कर दिए थे मस्जिदों के अंदर औरतों के साथ। इसलिए औरतों ने मस्जिदों में जाना बंद कर दिया। ये मौलाना लोग कट्टरवाद फैलाने के लिए करते हैं, अलगाववादी हैं, रूढ़िवादी इनके बयान हैं। इन ऐसे मौलानाओं के बयानों पर प्रतिबंध लगना अति आवश्यक है। सुन लिया आपने। और आपको जो पहले आपको वीडियो में हम दिखा चुके हैं वो बयान भी सुनाते हैं कि आखिर जो शाही इमाम हैं जामा मस्जिद के अहमदाबाद के, उन्होंने क्या कहा था और किस तरह से महिलाओं को लेकर के अनर्गल बातें बोली थी। उनका इलेक्शन लड़ने से इस्लाम खतरे में पड़ सकता है, हिजाब को खतरा हो सकता है, वो हिंदू मुसलमान सभी के घरों में जाकर वोट मांगेंगी, ये कहीं ना कहीं इस्लाम के विरोध में है, धर्म खतरे में पड़ सकता है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। महिलाओं को सिर्फ इतना ही अधिकार दिया गया है कि वो मस्जिद में भी जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। महिलाओं की आवाज़ भी महिलाएं ही सुननी चाहिए। लेकिन इसका खंडन किया है। पहले जो मौलाना क्या बोला था, उनकी सारी ये बातें जो हैं, वक्तव्य जो हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो आपको सुनाती हूँ और इस पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर इन दोनों मौलानाओं की जो बातें हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं, इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। तो सुन लिया आपने। देखिए, आज पूरा विश्व जो है आई एम हैप्पी विदाउट अल्लाह एक्स मुस्लिम के नाम से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना पसंद कर रहा है। जहाँ जहाँ इस्लामिक देश है वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया या किया जा रहा है। आपने ईरान में देखा कि किस तरह से हिजाब को लेकर के बदस्तूर वो प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहा, जिसकी वजह से ईरान की सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन सरकार झुक गई, महिलाओं को उन पे विश्वास नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि ये झुकी हुई सरकार जरूरी है लेकिन बदली हुई सरकार नहीं है, इसकी मानसिकता नहीं बदली है। कुछ इसी तरह के हालात अफगानिस्तान में भी हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा कि अगर जरा सी झलक हिजाब के बाहर से, बुर्के के बाहर से एक महिला की दिख गई थी, जिसकी वजह से उसको कॉलेज जाने की मनाही हो गई थी। उसको कॉलेज में नो एंट्री लगा दिया गया था। एक महिला कुछ गाना सुन रही थी और गुनगुना रही थी तो उस पर कोड़े बरसाए गए थे। ये सारे हालात हैं उन इस्लामिक देशों के जहां शरिया कानून लागू है और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जैसे देश में भी महिलाओं को जब जीन्स को लेकर के स्टेटमेंट आए थे उनके ना पहनने को लेकर के, तो महिलाएं सड़कों पे उतर गई थीं और उन्होंने कहा था कि जीन्स इज़ माय राइट। इसको लेकर के लंबा प्रोटेस्ट चला था। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको गाहे बेगाहे
हर मुस्लिम कंट्री में देखने को मिल जाता है। लेकिन भारत जैसे जैसे प्रोग्रेसिव हो रहा है, जैसे जैसे विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, जैसे जैसे समाज एक मॉडर्न और विकासशील पद्धति पे चलने को राजी हो रहा है, वैसे वैसे भारत के मुसलमान जो हैं वो कुंठित होते जा रहे हैं। उनके मुंह से अजीब अजीब सी बयानें आ रही हैं। उस कुंठा को जब काउंटर किया जा रहा है तो सच्चाई कुछ और निकल के आ रही है कि क्यों आखिर महिलाओं को लेकर के इतनी पाबंदियां और इतनी सारी बातें जो हैं वो कुरान में कही गई हैं या उनको हदीस में उसका विश्लेषण किया गया है। ये सारी बातें अब बताइए, महिलाएं तो जाती थीं, कुरान में कहीं भी पाबंदी नहीं है, लेकिन महिलाओं ने बाद में धीरे धीरे उन पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई और वो हदीस का हिस्सा बन गया, क्योंकि मस्जिदों से इमाम छेड़छाड़ महिलाओं को देख करके शुरू कर दिए। मस्जिदों से बलात्कार की घटनाएं आने लगी। ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये दूसरे मौलाना बोल रहे हैं जिनका नाम है, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं और जिन अली राव कुछ नाम है उनका, वो बता रहे हैं। आप बताइए कि आखिर किस पे विश्वास किया जाए और कैसे मुस्लिम महिलाओं को इस कुंठित पंथ वाले उनके समाज से उनको मुक्ति दिलाई जाए। मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदू मुसलमान सबके साथ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम खतरे में है। अब भैया इस्लाम खतरे में है, इसलिए जो लोग भी मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसे कट्टरपंथी महिलाओं मौलानाओं के, इमामों के, और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो इनका मठाधीश बन के बैठा हुआ है, जो शरिया कानून चलाना चाहता है, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। इस तरह के बयान पे आखिर कहीं से फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है। और अगर ये बात सच्चाई है कि मस्जिदों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, तो आखिर उसको लेकर के मुस्लिम इमाम, स्कॉलर्स, उनका समाज जो है वो संजीदा क्यों नहीं है। महिलाओं को इस तरह से पर्दे में बांध करके, हिजाब में बांध करके, और वो हिजाब भी अगर जरा सी सरक जाए तो उसके लिए ऐसे ऐसे सज़ाएं हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। चलो हिजाब में भी वो सलामत रहें, तो क्या हिजाब में वो सलामत हैं? हिजाब पहनी हुई मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीज़ियाँ नहीं होती हैं? क्या वो सारी चीज़ों को फॉलो करती हैं जो कि इस्लाम में सुन्नत माना गया है? तब भी उनके घर वाले उनसे खुश रहते हैं और 2-3 शादियां नहीं करते हैं। चलो 2-3 शादियां करने के बाद भी अगर उनका दिल कहता है कि पहली वाली जिसको 3 तलाक दे के हमने छोड़ दिया या नहीं भी छोड़ा, उसको अपने साथ लिए रहते हैं। किसी को 3 तलाक दे के छोड़ दिया, फिर लगा कि नहीं ये औरत मेरे साथ आनी चाहिए, तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर उसका हलाला करवा देते हैं, हलाला करवा के अपने साथ लेकर आ जाते हैं। ये कौन सा धर्म इस तरह की आज़ादी किसी भी मर्द को दिए हुए है जो अपने यहाँ की महिलाओं के साथ इस तरह के आचार और व्यवहार जो हैं वो लागू करते हैं? ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, ये गंभीर विषय है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। चिंतन और मंथन का विषय है। इस चिंतन और मंथन के साथ हमें समाधान पे भी आना है, इसलिए इस पे सोचिए ज़रूर और कमेंट बॉक्स में आप इसको किस तरह से समाधान के रूप में, इसका क्या समाधान देखते हैं, ज़रूर लिखिए। ये चिंता आपको कितना व्यथित करती है, ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।